Hello friend, this is Vijay Kumar. I welcome all of you in my platform Tech W3 Wave. दोस्तों आज की टॉपिक है रिलेशनशिप इन सेल्स फोर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 टाइप ऑफ सेल्स फोर्स रिलेशनशिप। दोस्तों आप जानते हैं अगर आप सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में काम करते हैं तो रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में। रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या यूजेज है, किस ऑब्जेक्ट पर बनाते हैं, इन सारे चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं डेवलपमेंट में और कौन से ऑब्जेक्ट पर बनते हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट पर बनते हैं कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या क्या यूटिलाइजेशन है सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में, इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अगर आप सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में काम करते हैं तो दो टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज में आता है। पहला जो होता है लुकअप रिलेशनशिप एंड दूसरा जो होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ये इन दो का जो होता है सबसे ज़्यादा यूज होता है डेवलपमेंट में। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कि डेवलपमेंट में सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं तो ये टोटल 6 टाइप के सेल्स फोर्स रिलेशनशिप होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? पहला होता है लुकअप रिलेशनशिप, दूसरा होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, तीसरा होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, चौथा होता है सेल्फ रिलेशनशिप, पांचवा होता है एक्सटर्नल रिलेशनशिप एंड छठा होता है हायरार्किकल रिलेशनशिप। ये 6 टाइप का रिलेशनशिप होता है सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में। अब मैं बात करता हूँ कि सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में 6 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं तो किस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, ये किस ऑब्जेक्ट पर हम रिलेशनशिप बनाते हैं, किस ऑब्जेक्ट पर हम ये क्रिएट करते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका नाम है पेरेंट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम है चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ये दो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, चाइल्ड ओबीजे एंड ये है पेरेंट ओबीजे। मान लिया जाए कि दो ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब जो रिलेशनशिप बनता है वो हमेशा चाइल्ड पे बनता है और पेरेंट ऑब्जेक्ट की डेटा को एक्सेस करने के लिए हम चाइल्ड पे बनाते हैं। ये मान लीजिए कि एक एग्जांपल से मैं ऐसे बता सकता हूँ कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर हम क्यों लुकअप रिलेशनशिप बनाते हैं, मास्टर रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे, इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों ऐसे समझिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, काम करने के टाइम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के कुछ फील्ड्स होते हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के अपने अपने कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ पेरेंट ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट के। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट का नाम डिफरेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम डिफरेंट हो सकता है, रिकॉर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, फील्ड डिफरेंट हो सकते हैं, परंतु जो मेन बेस चीज़ है वो मैं बताने वाला हूँ कि क्या उसका बेस होता है, स्ट्रक्चर होता है रिलेशनशिप का। अब अगर मान ले जाए कि दो ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेरेंट ऑब्जेक्ट के भी कुछ डेटा होंगे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के भी कुछ डेटा होंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं और पेरेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के डेटा को दिखाना होता है चाइल्ड में, या चाइल्ड के थ्रू पेरेंट के रिकॉर्ड की वैल्यू को हमें अपडेट करना होता है। इस केस में क्या होता है कि एक लुकअप रिलेशनशिप बनाते हैं, उस लुकअप रिलेशनशिप के बेस पे पेरेंट ऑब्जेक्ट की डेटा को अपडेट करते हैं या पेरेंट ऑब्जेक्ट की डेटा को हम गेट करते हैं। इसीलिए तो जब लुकअप रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमेशा ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे ही बनता है और पेरेंट ऑब्जेक्ट की डेटा को मैं लुकअप रिलेशनशिप के माध्यम से इसको अपडेट भी कर सकता हूँ, इसको गेट भी कर सकता हूँ, इसको डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट की सिनेरियो क्या है। तो मान ले जाए कि आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं और पेरेंट ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड के वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों को ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए हम लुकअप रिलेशनशिप या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाते हैं। मेनली अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ही काम होता है। लुकअप रिलेशनशिप का आप जानते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हमेशा मैंडेटरी होता है। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप तब बनाते हैं जब मैं अगर कोई फॉर्म बना रहा हूँ और यूजर से हमें उस फील्ड की वैल्यू को लेना मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, तो अभी हम मास्टर डिटेल बनाते हैं। मास्टर डिटेल में एक और होता है कि अगर रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है पेरेंट का तो चाइल्ड रिकॉर्ड जो भी एसोसिएटेड होता है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन इसके वाइस वर्सा लुकअप में होता है। लुकअप में क्या होता है कि रिकॉर्ड डिलीट होने पे मास्टर डिटेल का चाइल्ड का डेटा डिलीट नहीं होता है। लेकिन
एक और सबसे बड़ा अंतर इसमें यह भी है कि लुकअप रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसके जो रिकॉर्ड होते हैं मैंडेटरी नहीं होता है, बट इसका सबसे मेन काम ये होता है कि ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनता है और पेरेंट रिकॉर्ड के डेटा से हम कम्युनिकेट करते हैं। अब कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे समझिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट है पेरेंट ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है चाइल्ड ऑब्जेक्ट, अगर दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कोई लुकअप रिलेशनशिप नहीं रहेगा, कोई मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, तो एक दूसरे के डेटा को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। कम्युनिकेट करने के लिए एक फील्ड बनाते हैं जिसका नाम होता है लुकअप रिलेशनशिप या और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। इन दोनों ऑब्जेक्ट को डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए गेट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो हम लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाते हैं। मैं आपको एक सीधी एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आपके पास दो कमरे हैं, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है, ठीक है, दो कमरे बना दिए। इस दोनों कमरे में कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। मान लीजिए कि ये कमरा का नाम है ए और इस कमरे का नाम है बी। एक कमरा में लैपटॉप रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, कुछ भी सामान रखा हुआ है, और बी कमरा में मुझे ले जाना है, ठीक है, इस कमरे से इस कमरे में ले जाना है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर सारे यहाँ पर दरवाज़ा, इसके अंदर इसके दरवाज़ा ये है, अगर इसके दरवाज़ा क्लोज है और इसके अंदर भी दरवाज़ा क्लोज है, तो दरवाज़ा क्लोज रहने के कारण मैं कोई भी अगर इसका सामान ले जाना चाहता हूँ तो मैं सामान नहीं ले जाऊँगा। इसके लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता चाहिए। अगर सारे दरवाजे बंद हैं तो मैं कोई भी इसका सामान इस कमरे में ले जाना चाहूँगा, तो अगर दरवाज़ा बंद रहेगा तो मैं कैसे ले जाऊँगा। तो कम्युनिकेशन करने के लिए इसका भी एक दरवाज़ा चाहिए और इसका भी एक दरवाज़ा चाहिए, ठीक है। तो इस दरवाजे के माध्यम से इसका मान लें कि लैपटॉप है, चेयर है, कुछ भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है इस कमरे में, इस कमरे से इस कमरे में ले जाना है, तो इस दरवाज़ा से होते हुए इस दरवाज़ा से होते हुए यहाँ पर मैं रखूँगा, स्टोर करूँगा। तो यहाँ पर मैं कमरे का इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि लुकअप रिलेशनशिप का क्या काम है। इसी जगह पर यही काम होता है कि लुकअप रिलेशनशिप अगर आप चाइल्ड पर बना देते हैं तो एक तरीके से एक कमरा का जो होता है ना दरवाज़ा खुल जाता है। इसके माध्यम से, लुकअप रिलेशनशिप के माध्यम से मैं इसके रिकॉर्ड को यहाँ पर दिखा सकता हूँ, या इसके माध्यम से इसके रिकॉर्ड को यहाँ पर अपडेट कर सकता हूँ, या इसके थ्रू मैं इसके रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूँ, या इसके थ्रू कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई भी कम्युनिकेट करना होता है तो लुकअप रिलेशनशिप बनाने के बाद क्या होता है कि मेरे पास एक्सेस मिल जाता है कि मैं दोनों ऑब्जेक्ट को ईजिली कम्युनिकेट कर सकूँ। एक तरीके से ये दरवाज़ा का काम करता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अलग है और अगर दरवाज़ा ही नहीं बनाया तो एक दूसरे के जो रिकॉर्ड होते हैं कम्युनिकेट कैसे करेंगे। उसी टाइप से अगर आपने दो कमरे बनाया है, दोनों कमरे में कुछ सामान रखे हुए हैं, लेकिन अगर दरवाज़ा ही नहीं बनाया है तो एक दूसरे के जो इस कमरे का सामान है इस कमरे में ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाएंगे। दरवाज़ा चाहिए इसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तभी जाएंगे यहाँ पे। उसी टाइप से अगर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, कम्युनिकेट करना है, अपडेट, डिलीट, कुछ भी करना है, दिखाना है, एक्सेस करना है, गेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये लुकअप रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। इस लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के बेस पर हम एक दूसरे की डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इसका सबसे ज़्यादा मेन यूज होता है लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड को दूसरे के ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दिखाते हैं, फेच करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिनेरियो। तो हमें लुकअप रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे, तो जो रोल अप समरी फील्ड का जो होता है ये इनेबल हो जाता है। मतलब कि रोल अप समरी फील्ड जो काम करता है वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे ही काम करता है। तो रोल अप समरी फील्ड के द्वारा आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, मतलब कि आप इसके कितने रिकॉर्ड इसके साथ एसोसिएटेड है उसको यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो रोल अप समरी फील्ड बनते हैं वो हमेशा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के ऊपर ही बनता है, और लुकअप रिलेशनशिप जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता। अगर किसी यूजर से आप वैल्यू लेना ही चाहते हैं, मैंडेटरी है, तो आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाइए। लुकअप रिलेशनशिप में क्या होता है कि मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन जो दोनों फील्ड होते हैं वो हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर ही बनता है।
तो फ्रेंड, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि सेल्स फॉर डेवलपमेंट में कितने टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डेटा रिलेशनशिप होता है। दोनों का यूज क्या होता है, अगर मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर काम करता हूं तो पेरेंट ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करें, कैसे गेट करें, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मैंने भी आपको एग्जांपल से बताया कि अगर 2 कमरे हैं तो अगर दोनों कमरे की कोई भी सामान को अगर एक्सचेंज करना है तो हम इस गेट के थ्रू ले जाते हैं। इसी टाइप से जो हमारा लुकअप रिलेशनशिप होता है वो कम्युनिकेट करने का काम करता है, एक तरीके से एक रास्ता देता है, जो कि इस रास्ते के द्वारा हम इसके पेरेंट रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं, वैल्यू को यहाँ पर दिखा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मैंने काम यही होता है कि कम्युनिकेट करने के लिए अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जो मेन रास्ता होता है वो लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डेटा रिलेशनशिप के द्वारा ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे मान के चलिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था जो मैंने कवर किया, रिलेशनशिप्स इन सेल्सफोर्स, कितने टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, क्यों बनाते हैं, कहाँ यूज होता है, किस टाइप से इसका यूटिलाइजेशन होता है इन डेवलपमेंट में, ये सारी डिटेल मैंने बताया आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपको आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आता है वो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।